Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to study the topic electromotive force and potential difference. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये हमने प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं। आज हमने क्या स्टडी करना है? आज हमने स्टडी करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान का रिलेशन और उनके दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ बातें रिवाइज करवा देती हूँ जो हमने प्रीवियसली स्टडी की थी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक सर्किट। ये सर्किट मैंने कंसीडर किया है जो कंसिस्ट करता है एक बैटरी E और रेजिस्टेंस R। यहाँ पर बैटरी क्या काम करती है? बैटरी जो है वो चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे प्लेस करती है। ऐसे करने में क्या होता है? वर्क डन जो है वो चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करती है इन मूविंग देम फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जब चार्जेस जो हैं वो हाई पोटेंशियल पर पहुंच जाते हैं तो करंट I फॉर्म होता है जो कि फ़्लो करता है एक्सटर्नल सर्किट में और दोबारा किस पे आ जाता है? लो पोटेंशियल। यहाँ पर लो पोटेंशियल हमारे पास क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। और हाई पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। सो दिस वाज द सर्किट। इसको अब हम थोड़ा सा इंग्लिश में लाइंस में देख लेते हैं जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। Suppose a steady current I has been established in the circuit due to charge delta Q passes through any cross section in time delta T. During motion, this charge enters the cell at its low potential N and leaves at high potential. The source must supply energy delta W to the positive charge to force it to go to the point of high potential. तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम इससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो डेफिनेशन है हम वो निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द सेल इन मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक एनर्जी है जो कि पॉजिटिव चार्ज को सप्लाई की जाती है बाय द सेल जब वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे मूव कर रहा होता है। अभी हमने पीछे सर्किट में देखा था कि जब जो चार्जेस हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में मूव करने वाले कर रहे होते हैं तो बैटरी उनको एनर्जी सप्लाई करती है। तो यही है जो डेफिनेशन है। द एनर्जी सप्लाई टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द सेल यानी कि बैटरी इन मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल क्या था? लो पोटेंशियल। और पॉजिटिव टर्मिनल क्या था हमारे पास? हाई पोटेंशियल। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी व्हेन नो करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू एक्सटर्नल सर्किट और व्हेन सर्किट इज़ ओपन। सो दिस वाज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर हम डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्जेस डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस जो हैं वो जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे मूव करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास आएगा E इज़ इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू। इससे हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। वर्क का क्या यूनिट होता है हमारे पास? जाउल। और चार्ज का हमारे पास यूनिट होता है कूलम। तो जाउल पर कूलम जो है वो किसके इक्वल होता है? वोल्ट के। अब यहाँ पर हम एक बात देख सकते हैं कि वोल्ट जो है हमने प्रीवियसली स्टडी किया था किसका यूनिट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का जो यूनिट है हमारे पास वो क्या है? सेम। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। इससे पहले एक और चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ कि बैटरी में ये एनर्जी सप्लाई कहाँ से करती है। बैटरी जो है वो एनर्जी सप्लाई कहाँ से करती है? बैटरी के पास जो केमिकल एनर्जी होती है उसे वो कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस एनर्जी की वजह से चार्जेस जो हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे मूव करते हैं। The EMF is not a force and do not measure it in Newton. EMF जो है वो एक फोर्स नहीं है और उसको न्यूटन में मेजर नहीं करते। अच्छा, तो प्रीवियसली हमने स्टडी किया था कि बैटरी में चार्जेस जो हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे कैसे जाते हैं। हमने स्टडी किया था कि सेल का जो हमने स्ट्रक्चर हमने देखा था तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रोड्स के दरमियान इलेक्ट्रोलाइट एक फ्लूइड बैटरी के अंदर होता है जिसका हम नेम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट।
चार्जेस जब इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरते हैं तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो चार्जेस को ऑपोजिशन भी ऑफ़र करता है। तो ये ऑपोजिशन जो है इसको हम क्या नेम देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि चार्जेस इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल r, so this was internal resistance. Internal resistance is due to the resistance of chemicals in the cell. अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को प्योर सोर्स ऑफ ईएमएफ को इस तरह डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि एक सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए कुछ पार्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाता है। A cell of EMF E having an internal resistance R is equivalent to a source of pure EMF E with R in series as shown in the figure. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास फिगर है, इसके अंदर हमारे पास है EMF E और रेजिस्टेंस R। E जो है वो EMF है और R जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है। और ये जो हमने पर्पल डॉटेड फॉर्म में किया हुआ है ये शो कर रहा है कि ये प्योर सोर्स ऑफ ईएमएफ है। यहाँ पर हमारे पास जो है केमिकल एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट जो होता है रेजिस्टेंस में ड्रॉप होता है। तो यही यहाँ पर हम शो। अब हम स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ तभी हमने यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं इन डिटेल। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये आ गया। इट्स डेफिनेशन इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट इज द एनर्जी डिसिपेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर। ये था हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इनके दरमियान का रिलेशन स्टडी कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक कंसिडर करती हूँ सोर्स ऑफ ईएमएफ जो कि कनेक्टेड हुआ है विद रेजिस्टेंस R थ्रू अ स्विच S। और इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर यूज़ किया है ऑफ इन्फिनिट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पर इन्फिनिट रेजिस्टेंस का एक वोल्ट मीटर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि पोटेंशियल उस वक्त एग्जैक्टली मेजर होता है जब मेजरिंग डिवाइस में से कोई करंट ना फ्लो कर रहा हो। When switch S is closed, the current I flowing through the circuit is given by I is equals to E over R plus R। अब ये हमने यहाँ से कैसे लिया, यहाँ पर हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V is equals to I R, ठीक है। अब यहाँ से हम R को साइड पे ले आते हैं तो हमारे पास आएगा I इज इक्वल्स टू V ओवर R। यहाँ पर V की जगह इस फॉर्मूले में V की जगह हम ले आए हैं E जो कि हमारे पास है EMF, R प्लस R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास कहाँ से आई है, ओहम्स लॉ से। अब यहाँ पर नीचे हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में E इज इक्वल्स टू आई जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है R से और R से, दोनों R से उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अभी जो R है, I कैपिटल R, इसको हम कह सकते हैं दैट इट इज़ अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम VT भी कहते हैं। यहाँ नीचे लाइंस में भी रीडिंग कर रही हूँ, where VT is the terminal potential difference of the cell in the presence of current I which is equal to VT is equals to IR। अब यहाँ पर E जो है वो हमारे पास क्या है, EMF, IR जो है वो हमारे पास है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम
इस इक्वेशन को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर। जो लेफ्ट साइड है यानी कि E यानी कि EMF, द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज EMF E विच इज इक्वल टू द एनर्जी गेन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज इट पासेस थ्रू द सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये EMF की डेफिनेशन है जो हमने अभी प्रीवियस स्टडी की है। The right side of this equation gives an account of utilization of this energy as the current passes through this circuit। जो हमारे पास है I कैपिटल R, वो है utilization of this energy as the current passes through the circuit। और जो हमारे पास कुछ एनर्जी है which is equal to I स्मॉल r, ये जो है वो रेजिस्टेंस के वहाँ पर क्या हो जाती है, डिसिपेट। A part of this energy equal to IR is dissipated into the cell. The rest of energy is dissipated into R, which is in accordance with energy conservation। यही है कि रेजिस्टेंस के अंदर जो है वो डिसिपेट हो जाती है। ये है हमारे पास स्पेशल केस व्हेन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमने यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म की थी यहाँ। ये अगर आप ये क्वेश्चन देखें, ये वाली, ये हमारे पास कैसे आई थी, VT को हम उस साइड पे ले गए और VT को हम उस साइड पे रहने दिया और IR जो है हम लेफ़्ट साइड पे ले गए, तो हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हुई थी। तो अब यहाँ पर जो है VT जो है वो हमारे पास E इज इक्वल्स टू VT आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर हमारे पास करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास ज़ीरो होगी। और वो ज़ीरो कब होगी, जब हमारे पास सर्किट जो है, जो स्विच है वो ओपन होगा, तो वो रास्ते में से उसका जो फ्लो है वहाँ पर करंट का नहीं करेगा और हमारे पास I की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ज़ीरो। तो जब I की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आएगी तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ओनली VT विच इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। If the current I is zero, then the terminal potential difference VT becomes equal to the electromotive force E। सो इट इज़ प्रूफ्ड कि हमने बता दिया है कि ये एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, जब हमारे पास I जो है, करंट जो है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। और वो कब होगा, जब हमारे पास सर्किट जो है वो ओपन होगा। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान का डिफरेंस। अभी तक हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो रिलेशन था हम वो देख चुके हैं। अब हम स्टडी करते हैं इनके दरमियान का डिफरेंस। सबसे पहला पॉइंट जो है वो इनकी डेफिनेशंस हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज टू मूव इट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ नोट पे आए, EMF is the cause and potential difference is the effect of EMF। इसको कहते हैं कि अगर बैटरी के पास EMF होगी तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कॉज करेगा। यहाँ पर एक और बात भी है, नहीं वो सेकंड पॉइंट के साथ है, द EMF इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू बैटरी V। EMF हमेशा होगा जब हम अगर हमारे पास कोई करंट नहीं भी है तो भी हमारे पास EMF जो है वो प्रेजेंट होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज ज़ीरो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। जब हमारे पास कंडक्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। अब यहाँ पर एक बात आपको MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास EMF की जो वैल्यू है वो अगर हमारे पास है ज़ीरो, और अगर हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो। लेकिन अगर हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है अगर हमारे पास ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो EMF की वैल्यू है वो भी ज़ीरो होगी। इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो EMF भी ज़ीरो होगी। अगर EMF हमारे पास ज़ीरो है तो फिर ज़रूरी है कि वहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज़ीरो ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू जो है वो भी ज़ीरो होगी। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक।
अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, समझ आई है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।